इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में 800 के पार पहुंच गया AQI लेवल। ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। कार्य बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी है। खनन पर भी रोक लगा दी गई है। तो तस्वीरें दिल्ली से, जहां दम घोट हवा हो गई है दिल्ली की। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। खनन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली का AQI बहुत ज्यादा खराब हो गया है। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच गया है। ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो गया है। निर्माण कार्य पूरी तरह से दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए। दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और खनन पर भी रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में 800 के पार AQI लेवल पहुंच गया है और साथ ही साथ ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, दिल्ली में हमने भी देखा, आपने भी देखा किस तरह से वायु प्रदूषण पूरी तरह से पार कर गया 800 AQI और लगातार जो वायु है वो पूरी तरह से दम घोट रही है दिल्ली वासियों का। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के जो भी क्षेत्र हैं, खास तौर पे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। गैस चैम्बर के तौर पर जो पूरे शहर हैं उनको देखा जा रहा है। लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से राय दी जा रही है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो भी उसे अवॉइड करें, क्योंकि बाहर जो AQI है वो दिल्ली की यदि बात करें तो 12 जगह ऐसी है जहां पर कि 400 से पार पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक स्थिति में आता है। आप कर्तव्य पथ पे ना इंडिया गेट दिखाई दे रहा है और ना राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है, तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण किस तरह से है। सिर्फ यदि दिल्ली सरकार की बात करें तो दीपावली पर पटाखों पर बैन किया गया था, लेकिन जिस तरह से दिवाली से पहले ही गैस चैम्बर के तौर पर दिल्ली एनसीआर बन गया है, उससे चिंता खड़ी होती है कि सिर्फ दिवाली के पटाखों से ही नहीं बल्कि और भी कई इसके स्रोत हैं जिनसे कि वायु प्रदूषण खराब हो रहा है, चाहे वो पराली जलाना हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो हो या फिर जो गाड़ियों के धुआं है वो हो। यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन न उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद और नोएडा के लिए कुछ कर रही है और न ही हरियाणा सरकार की तरफ से फरीदाबाद या गुड़गांव के लिए कुछ बैन किया जा रहा है। तो एक टेंशन की बात है जिसमें कि सभी स्टेट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए और ये हमारा जो वायु पॉल्यूशन है वो कम से कम हो, इसके लिए कदम सरकारों को उठाने चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है नागेंद्र, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोगों के लिए? देखिए, प्रशासन की तरफ से 5वीं तक के जो स्कूल हैं उनको 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लास बच्चों की होंगी। दूसरी तरफ जो निर्माण साइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो भारी वाहन है उनकी एंट्री दिल्ली में बंद कर दी गई है। तो प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब यदि वक्त रहते हुए पहले ही किया जाता तो हो सकता है कि इतना जो स्तर है वायु पॉल्यूशन का शायद उससे बचा जा सकता था। जी बिल्कुल नागेंद्र, जाहिर सी बात है कि वायु प्रदूषण खराब होगा तो लोगों को तमाम तरह की बीमारियां भी होंगी और खासकर जिन लोगों को सांस से संबंधित बीमारी है उनके साथ ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिनको ये सांस लेने की बीमारी है या फिर दमा की बीमारी है उनको तो प्रॉब्लम हो ही सकती है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाए, उसको अवॉइड करें, बाहर ना घूमने के लिए जाए, क्योंकि उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यदि किसी को जाना भी है तो मास्क लगा कर जाए। ये गाइडलाइंस अभी डॉक्टर्स की तरफ से कही
गई है। तो स्थिति बहुत खतरनाक फिलहाल दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं उनमें देखी जा रही है। बिल्कुल नागेंद्र, दिन ब दिन लगातार वायु प्रदूषण जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है, क्या कारण है मुख्य? देखिए, कारण यही है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दिल्ली एनसीआर जो है वो 3 स्टेट इसमें आते हैं और तीनों में ही आपस में दोष प्रत्यारोप होते हैं। यदि किसानों की बात आती है, पराली जलाने की बात होती है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीच में स्टेट आता है हरियाणा, वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो दोनों ही जो पार्टी है उनकी तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है कि पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उनसे एयर पॉल्यूशन होता है और आम आदमी पार्टी कहती है कि जो हरियाणा के किसान हैं वो पराली जलाते हैं उससे एयर क्वालिटी खराब होती है। तो आरोप प्रत्यारोप के बजाय इतनी सरकार है, इस पर जो प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र, लोगों को भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।